तो हे गाइस, ये वॉर ऑफ कार्ड सीरीज का एक बहुत ही अमेजिंग एपिसोड होने वाला है जिसके अंदर हमें कुछ टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ चैनमो के साथ में एक बहुत ही बड़ा हादसा भी होने वाला है, इसीलिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहाँ पर हमें चैनमो को दिखाया जाता है भागते हुए, लेकिन उसके पीछे मिस्टर बाई की कंपनी के काफी सारे बंदे पड़े हुए थे उसे पकड़ने के लिए, जिन्होंने चैनमो के ऊपर एक ट्रैकर लगाया होता है जिसकी वजह से वो उसकी लोकेशन के बारे में पता लगा सकते थे। इसीलिए उन लोगों को तुरंत ही चैनमो के बारे में पता चल जाता है कि आखिर वो कहाँ पे है। इसी वजह से वो लोग उसके सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये सोल्जर्स आए होते हैं अपने हाईटेक सूट को पहनकर, जिसकी वजह से चैनमो उनका नॉर्मली तो मुकाबला नहीं कर पाएगा। इन लोगों को अपने सामने देखते ही चैनमो उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है मिस्टर बाई ने, जिससे कि एक बंदा ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे हर एक कदम के ऊपर हमारी नजर है। चैनमो भी समझ चुका था, यानी कि उसको चारों तरफ से ही घेर लिया गया है, उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और उसके पास में भी केवल भागने का एक ही रास्ता होता है और वो होता है उसका एस्केप सैडल कार्ड। इसी वजह से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता है और सभी के सभी बंदों के ऊपर नजर डालता है कि उसको किसके साथ में क्या करना होगा, क्योंकि तभी फिर चैनमो एक बंदे को हिट करते हुए वहां से गली के अंदर भागने लग जाता है, लेकिन बाकी के लोग चैनमो के पीछे ही पड़ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, जिनके पास में फायर थ्रस्टर्स की पावर्स मौजूद थी। वो लोग उसका पीछा करते हुए चैनमो के ऊपर काफी सारे एनर्जी अटैक्स भी करने लग जाते हैं, जिनको चैनमो डॉज कर रहा था, लेकिन ये अटैक वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी थे, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग चैनमो को घेरते ही जा रहे थे। लेकिन तभी चैनमो मौका पाते ही एक जगह पे छुप जाता है, क्योंकि अब चैनमो भी रुकने वाला नहीं था और वो भी करने वाला होता है अपने काउंटर अटैक्स को। लेकिन वो जैसे अपने पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर वो एक्टिवेट ही नहीं होती, जो चीज चैनमो को भी समझ में नहीं आती कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। और दूसरी तरफ से ये काफी सारे बंदे उसके ऊपर हमला करने के लिए भी आ ही चुके थे, जो कि तुरंत ही अपने रिपल्सर्स की मदद से अटैक्स भी करने लग जाते हैं चैनमो के ऊपर। जैसे कि चैनमो भागते हुए उनके हमलों से खुद को बचा रहा था और अब वो एक जगह पे छुप जाता है। ये सारे के सारे बंदे उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इतनी आसानी के साथ में ढूंढ नहीं सकते थे। चैनमो इस वजह से परेशान हो रहा था कि आखिर उसके कार्ड की पावर लॉन्च क्यों नहीं हो रही है, वो अटैक क्यों नहीं कर पा रहा। इसी वजह से वो तेजी के साथ में यहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ बंदों की नजर पड़ ही जाती है चैनमो के ऊपर, जो कि तुरंत ही उसका पीछा करते हुए अपने एनर्जी अटैक्स को करने लग जाते हैं, जिससे कि तभी चैनमो को याद आता है कि किस तरीके से उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अपनी ट्रेनिंग को किया था, जहां पर उसने एक ही बार में काफी सारे स्वॉर्ड फिशेस के अटैक्स को भी डॉज किया था। और यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन बन चुकी होती है, जिसकी वजह से चैनमो बहुत ही आसानी के साथ में उन लोगों के हमलों को डॉज कर पा रहा था। देखने में से लगने लगता है जैसे कि चैनमो के रिफ्लेक्शंस और भी ज्यादा फास्ट हो गए हों, जो चीज देख के तो उन बंदों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिससे कि वो ये कहने लग जाते हैं कि हमें तो ये बताया गया था कि ये बंदा है केवल एक कार्ड मेकर ही, लेकिन फिर इसके पास में इतने ज्यादा शानदार रिफ्लेक्शन से कैसे हो सकते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बंदा कोई मार्शल आर्टिस्ट होगा। चैनमो यहाँ से भागते जा रहा था, खुद को बचाते जा रहा था और ये भी सोचते हुए जा रहा था कि ये सारे के सारे हमलावर मिस्टर बाई के ही हैं और ये लोग काफी समय से साथ में मिलकर काम करते आ रहे हैं। लेकिन अभी इसके लिए सबसे जरूरी होता है एस्केप सैडल कार्ड को एक्टिवेट करना। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वाकई में चैनमो की जान खतरे में पड़ ही जाएगी। उसे खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे ऐसी सिचुएशन में, जहाँ पर उसके पीछे काफी सारे हमलावर पड़े हुए हैं। तभी फिर वो याद करने लग जाता है उस मोमेंट को जब उसे बताया जा रहा था एस्केप सैडल कार्ड की टेक्निक के बारे में। हाइनार ने चैनमो को ये बताया था कि तुम जब भी इसको स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है, लेकिन ये जैसे ही एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। चैनमो समझ जाता है कि उसका परसेप्शन जितना ज्यादा हायर होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ भी जाएगी। इसी वजह से अब अपने परसेप्शन की रेंज को बढ़ाने लगता है और टारगेट करने लग जाता है उन्हीं हमलावर बंदों को, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। लेकिन उसी मोमेंट पर एक बंदे ने हमला कर दिया होता है चैनमो के ऊपर, लेकिन उससे वो हमला हिट होने से पहले ही चैनमो एक्टिवेट कर लेता है अपने सैडल कार्ड को, जिसकी वजह से उसके अंदर से जो अटैक निकला होता है उसके बारे में उन बंदों को पता भी नहीं चल पाता कि ये कहां से आ गया। और चैनमो का परसेप्शन इतना ज्यादा गजब का होता है कि उसने एक ही बार में 2 बंदों को टेक डाउन कर दिया था। लेकिन अभी भी कुछ बंदे बचे हुए होते हैं जो कि मिस्टर बाई को बताने लग जाते हैं कि उस लड़के ने तो हम लोगों के ऊपर ही हमला कर दिया। अब आखिर उन लोगों को इसकी वजह से और क्या करना चाहिए जिससे कि वो इसे पकड़ सके। और अब तो रात के समय में काफी जोरों की बारिश भी शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम एक जगह पे छुपा हुआ देख पाते हैं चैनमो को। और अब उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि उसे मिस्टर हुआ को निकालना है हॉस्पिटल के अंदर से, वो भी सीक्रेट तरीके से। इसी वजह से वो अपने चारों तरफ देखता है कि कहीं उसके ऊपर कोई नजर तो नहीं रख रहा। जब रास्ता एकदम क्लियर
क्लियर होता है तो चैनमू तुरंत ही कॉल लगाता है हॉस्पिटल के अंदर और ये कहता है कि मुझे मिस्टर हुआ के वार्ड से कनेक्ट करो क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन चैनमू को सामने से आवाज आती है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो हमारे हाथों में है। अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से उस लोकेशन पर आ जाओ जो कि हमने तुम्हें भेजी है। अगर तुमने आने में जरा सी भी देरी की तो फिर तुम्हें मिस्टर हुआ की लाश को ले जाना पड़ेगा। ये बातें सुनकर अब तो चैनमू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी कि पता नहीं उसके अंकल हुआ के साथ में क्या होगा। जिसके बाद फिर हमें कुछ फ्लाइंग कार्स को दिखाया जाता है जो कि पहुंच जाते हैं एक खंडर टाइप की जगह पे, जिसके अंदर से एक्चुअली में बाहर निकल के आ जाता है मिस्टर बाई। और यही वो बंदा होता है जिसने अंकल हुआ को किडनैप कर लिया था और बुलाया है यहाँ पर चैनमू को। ये पानी की बरसती हुई बूंदे मंजर को और भी ज्यादा खतरनाक और सस्पेंस से भरा हुआ बना देती है। अभी फिर मिस्टर बाई याद करने लग जाते हैं उस मंजर को जब उसकी आंखों के सामने इसी जगह पे ही उसकी माँ और डैड मारे गए थे एक वॉर के अंदर, जिसके हाथ में लगी होती है तो केवल और केवल उनकी लाशें। मिस्टर बाई कहने लग जाता है कि फादर और मदर आप लोगों ने एक कल्टीवेटर होते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और वो भी इन बर्बादियों के लिए। भले ही आप लोगों ने फेडरेशन को बचा लिया लेकिन आखिर इससे हासिल क्या हुआ? मैं कभी भी कार्ड कल्टीवेटर की उस ग्लोरी को भुला नहीं पाऊंगा जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ गवा दिया था। मैं किसी भी हाल में मिस्टीरियस कार्ड को प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मुझ पर गर्व जरूर से होगा। जिस मोमेंट पर तभी एक बंदा आ जाता है मिस्टर बाई के पास में जो कि उसको बताता है कि आपने जैसा हमें ऑर्डर दिया था सेम वैसा ही कर दिया गया है। जिससे कि फिर तभी मिस्टर बाई ये बताने लग जाता है कि फाइनली हमें वो मिल चुका है जो कि एक कार्ड कल्टीवेटर भी है और एक कार्ड मेकर भी है। अगर वो मेरी बात को नहीं मानेगा, मेरे कहे अनुसार नहीं चलेगा तो उसको तुरंत ही उसी वक्त जान से मार दिया जाएगा। जिससे कि उसका साथ ये कहने लग जाता है कि हमने सारा का सारा जाल बिछा लिया है उसको पकड़ने के लिए। अगर वो यहाँ पर आएगा तो किसी भी हाल में बच के तो नहीं निकल पाएगा। बस इंतजार है तो यहाँ पर केवल उसके आने का। जिस मोमेंट पर तभी सभी के सभी बंदे अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी एक गाड़ी के अंदर से बाहर निकाला जाता है अंकल हुआ को घायल अवस्था में, जो कि बीमार तो पहले से ही थे लेकिन यहाँ पर उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी। तभी ये बंदे उन्हें खींच कर ले जाने लगते हैं मिस्टर बाई के सामने, जिसके सामने लाकर अंकल हुआ को पटक दिया जाता है। तो वो कहने लग जाते हैं कि हम आम लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप आकर मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारी तो आपके साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, फिर आकर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मुझ जैसे इंसान की आकर आपने ऐसी हालत क्यों कर दी? जिससे कि मिस्टर बाई कहने लग जाता है कि मैं चाहता तो नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा करूं, लेकिन तुम्हारा जो बच्चा है वो कुछ ऐसा जानता है जो कि उसके लिए जानना जरूरी नहीं था। अंकल हुआ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात करूंगा और कह दूंगा कि वो हमेशा ही आपके राज को राज रखेगा, किसी के साथ में भी शेयर नहीं करेगा, इसीलिए प्लीज आप उसकी जान बख्श दीजिए। मिस्टर बाई कहता है कि अगर ये पूरी दुनिया बहरी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। जिसके बाद हम लोग उसी तरफ ही आता हुआ देख पाते हैं चैनमू को, जो कि अब यहाँ पर यूज कर रहा होता है अपने सेटल कार्ड के एरोज को, जिसकी मदद से उसने यहाँ पर आते ही बंदों को जान से मारना शुरू कर दिया था। जिसके एरो की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसने तो स्नाइपर को भी जान से मार दिया था। जिसकी खबर जब तक पहुंचती है मिस्टर बाई के पास में तब तक काफी सारे बंदे मारे जा चुके थे। मिस्टर बाई कहता है कि चलो आखिरकार वो यहाँ पर आ ही गया, जहाँ पर चैनमू एक काफी बैडएस एंट्री मार रहा था। इस नजारे के अंदर काफी सारे बंदों ने अब ऑलरेडी घेर के रखा हुआ होता है अंकल हुआ को। मिस्टर बाई जैसे ही देखता है चैनमू को इस तरफ आते हुए तो वो अपने साथी से कहता है कि जाओ और जल्दी से जाके उसको जान से मार दो। जो चीज सुनते ही अंकल हुआ तुरंत ही कहने लग जाते हैं कि चैनमू यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन चैनमू रुकने वाला नहीं था, वो भी काफी तेजी के साथ में इन्हीं बंदों की तरफ ही आने लगता है हमला करने के लिए। कि जैसे ही अपना एनर्जी अटैक करते हैं तो चैनमू उसको डॉज करता है और अपना अटैक भी कर देता है, जिसके केवल एक ही अटैक ने आर्मर को भी चीरते हुए बंदे की जान ले ली थी। जिसकी वजह से ये साफ साफ नजर आ रहा था कि चैनमू कितना ज्यादा गुस्से में आ चुका है। चैनमू जब काफी तेजी के साथ में भागते हुए आ रहा था तो मिस्टर बाई उससे कहता है कि लड़के तुमने कुछ ऐसा ले लिया है जो कि तुम्हें लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो थी मेरी अमानत। लेकिन चैनमू किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो यहाँ पर आया है अंकल हुआ को बचाने के लिए। अंकल हुआ भी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि चैनमू यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ, क्यों तुम बेकार में मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। चैनमू कहता है कि बाई जी युआन मेरे अंकल हुआ को यहाँ से जाने दो। जिस मोमेंट पर एक बंदा चैनमू पर अटैक करता है लेकिन वो उसके हमले को भी डॉज कर देता है। वो अपने सामने आने वाले हर एक बंदे के हमले को डॉज करते जा रहा था, लेकिन इस बार उसने मौका पाते ही एक बंदे के ऊपर अपना इतना ज्यादा जोरों का हमला किया था कि देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि चैनमू के पास में आ चुकी हो सुपर लेवल की स्ट्रेंथ। जिसके तुरंत ही बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़
बढ़ने लगता है और टारगेट बनाता है मिस्टर बाई को। लेकिन मिस्टर बाई भी कोई कमजोर बंदा तो होता नहीं है, वो भी होता है कार्ड कल्टीवेटर, जो कि अब तभी यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए क्रिएट करने लग जाता है आइस वॉल को, जिसकी वजह से हम ये देख पाते हैं कि अब काफी तेजी के साथ में जमने लगती है चारों तरफ ही बर्फ, जो कि साथ ही साथ मिस्टर बाई के सामने बना देती है एक काफी ऊंची आइस वॉल को। और ये आइस वॉल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि चेनमू का अटैक उसे चीर नहीं पाता। जो बात तो चेनमू को भी समझ में नहीं आती, तभी अंकल हुआ चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। चेनमू तो गुस्से के साथ में उस आइस वॉल के ऊपर अपने पंचेस को हिट कर रहा था उसे ब्रेक करने के लिए, लेकिन इतनी आसानी के साथ में ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। वो बस चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरे अंकल हुआ को यहाँ से जाने दो। लेकिन जो मिस्टर माई होता है वो कहता है कि लड़के तुमने बहुत ही ज्यादा देरी कर दी यहाँ पर आने में, क्योंकि तभी मिस्टर बाई यूज करता है अपनी आइस ब्लेड टेक्निक को, जिससे कि एक बहुत ही बड़ी साइज का आइस ब्लेड अंकल हुआ के आर पार हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। जो नजारा चेनमू के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो चुका था, जिसकी आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।